नाजरीन, ए टी वी पर गुफ्तगू प्रोग्राम में आज हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला गुलबर्गा के इंचार्ज जनाब शेख शाह क़वामुद्दीन जुनैदी एडवोकेट वाहिद बाबा मौजूद हैं। उनसे हम अलन में पेश आई फ़िरक़ा वाराना कशीदगी की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ऐन ईद उल फ़ित्र से 2 रोज़ क़ब्ल अलन में फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से फ़िरक़ा वाराना कशीदगी का माहौल पैदा किया गया, जिससे ईद की ख़रीदी और कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ और अलन के मुसलमानों में खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। तो इस सिलसिले में एडवोकेट वाहिद बाबा से आज ये ख़ास गुफ्तगू नाज़रीन के लिए पेश की जा रही है। एडवोकेट वाहिद बाबा साहब, ये बताएं कि अलन में इस तरह की फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल किस तरह पैदा हुई, क्या वाक़या हुआ कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची और फिर मुसलमानों पर ही संगबारी और उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ऐसे हसास मामले को अपने टीवी पर चलाने का इरादा किया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। जहां पे 4 तारीख को जी हिंदू शक्ति संगम नामी एक फेसबुक की आईडी है जी जिस आईडी से एक पोस्ट आया जी ये कहकर के अयोध्या में हम मंदिर बनाएंगे जी और अलन की दरगाह में शिवाजी का मंदिर बनाएंगे। जी ये पोस्ट अलन के कुछ जिम्मेदारान तक पहुंचा। जी पहुंचने के बाद में जिम्मेदारान में से काबिल ज़िक्र फिरदौस अंसारी और दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान के हाथ में पहुंचा। उन्होंने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए वो पोस्ट को पुलिस स्टेशन में लेकर गए और वो पोस्ट करने वाले को के नाम पुलिस को बताए गए। पुलिस ने अलन के जिम्मेदारान को ये एश्योरेंस दिया, ये तयक़ुन दिया कि FIR की जाएंगी। FIR कर 24 घंटों में खातियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये 4 तारीख की बात थी, ख़त्म हो गई। 5 तारीख को सुबह में पुलिस शांति सभा के नाम पर एक मीटिंग कॉल फॉर करती है, जिस मीटिंग में सुबह 9 बजे 5 तारीख सुबह 9 बजे एक रैली की शक्ल में सुभाष गुत्तेदार साहब की नेतृत्व में एक रैली की शक्ल में रिजवी रोड से एक रैली आती है। 200 से ज़ायद लोग उसमें शामिल रहते हैं और रैली में बनाएंगे मंदिर के नारे और हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस किस्म के नारे लगाते हुए एक रैली आती है। और वहाँ सामने से फिरदौस अंसारी साहब और दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान शांति सभा को अटेंड करने के लिए शामिल हो रहे हैं। अच्छा। शामिल होते वक्त वो रैली आती है, नारे लगाती है और फतरमबाजी करती है। तो ये रैली सुभाष गुत्तेदार जो साबिक MLA है उनकी क़यादत में आई? बिल्कुल। तो क्या पुलिस ने इनको भी इनवाइट किया था अमन शांति सभा के लिए? तो कमेटी के लिए शांति सभा में आने के लिए शांति से आना चाहिए, तो इनको इनवाइट किया गया था? इनवाइट भी किया गया होगा, तो रैली में आने की जरूरत नहीं है। अनडेमोक्रेटिक नारे लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में पुलिस का रोल क्या रहा? का रोल ये रहा कि एक रैली आ रही है, सामने से 30-35 मुस्लिम लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, शांति सभा में अटेंड होने आ रहे हैं। वो रैली से पथराव शुरू होता है। पथराव शुरू होने के बाद में पुलिस ये करती है कि पथराव फिर वहाँ रैली को ना रोकी, ना परमिशन, विदाउट परमिशन जो रैली थी ना उसे रोका गया, ना उसे स्टॉप किया गया, ना वो लोगों को अरेस्ट किया गया। बजाय वो लोगों को अरेस्ट करने के पुलिस वो 30-35 लोग जो थे उनको अरेस्ट कर लिया। बेकसूर 30-35 लोगों को अरेस्ट कर दी। अरेस्ट करने के बाद में अननेसेसरी एक FIR रजिस्टर करी इनके खिलाफ, जबकि पुलिस को चाहिए था जो 4 तारीख को FIR हुआ था 24 घंटे में पकड़ने का, वो खातियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो शांति सभा में पुलिस के बुलाने पर आए हैं वो लोगों को, बेकसूर लोगों को अरेस्ट कर कल रात में सेंट्रल जेल को भी भेज दिया गया। उन लोगों को सेंट्रल 20 लोगों को सेंट्रल जेल को भेज दिया गया।
اس کے بعد میں ہوتا یہ کہ ویڈیوگرافی سامنے ریلی کو نہیں کرتی، ریلی کو نہ اریسٹ کیا گیا، ریلی کے کوئی ذمہ دار کو اریسٹ نہیں کیا گیا، بے تک کے نعرے لگا رہے تھے، اس کے باوجود بھی پولیس تماشائی بن کر یہاں پر ان کو دیکھتے گئی، یہاں پر اریسٹ کرتے گئی. تو یہ بہت کنڈیمنیبل ہے، ایک طرفہ کاروائی ہوئی ہے. جبکہ ہم پولیس کے 4 تاریخ سے ٹچ میں ہیں، ایڈیشنل ایس پی سے بات کر رہے ہیں، ایڈیشنل ایس پی ہم کو تیقن دے رہے ہیں کہ خاتیوں کو گرفتار کیا جائے گا. بغیر خاتیوں کو گرفتار کرے یہاں بے قصور لوگوں کو گرفتار کر کر آپ سینٹرل جیل کو بھیج دیے. جبکہ جو پوسٹ ہندو شکتی سنگم کے جو پوسٹ کے ذمہ داران ہیں ان کے نام لکھ کر دیے گئے، تو ان کے خلاف کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا. میڈیا میں تو آ رہا ہے کہ 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. وہ 2 لوگوں کی گرفتاری میں صبح میں ریلی نکلی ان کی تائید میں. ان کی تائید میں ان کو چھوڑا. ریلی نکلتی تو ٹھیک تھا، مگر اس میں نعرے بازی ہوئی، اس میں پتھراؤ ہوا، یہاں پر قانون کا وائلیشن ہوا. جبکہ وہ پوسٹ کے ذریعے وہ پوسٹ کا انٹینشن صرف اتنا تھا کہ ہمارے کاروبار کو خراب کیا جائے، ہمارے عید کو خراب کیا جائے. منظم طریقے سے سازش، پری پلان کانسپریسی ہے. اس میں سابقہ ایم ایل اے جتنے ذمہ دار ہیں اس کے، اتنے ہی ذمہ دار بی آر پاٹل صاحب ہیں. بی آر پاٹل صاحب کی خاموشی بڑی افسوسناک ہے. تو ان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا؟ کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. بی آر پاٹل کو چاہیے تھا کہ بی آر پاٹل صاحب آئے اور دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں صلح صفائی سمجھوتا کرانے کی کوئی بات کرے. کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. امن سبھا کا کیا ہوا؟ امن جو شانتی سبھا ہونے والی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہی شانتی سبھائی یہ وجہ بن گئی تمام چیزوں کی. اب جہاں تک بی آر پاٹل اور سبھاش گتےدار صاحب کی بات ہے، ان دونوں حضرات کو ہم نے اپنا رہنما بنایا. پچھلے کئی سالوں سے اپنا رہنما ان دونوں کے علاوہ کسی کو ہم نہیں جتائے. یہ دونوں کو جتائے یہ سمجھ کر جتائے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. مگر سبھاش گتےدار کا چہرہ تو بالکل بے نقاب ہو گیا. کل فردوس انصاری اور دوسرے کچھ ذمہ داران کے نام پر اٹراسٹی کیس بک کرا. اٹراسٹی جو کیس بک ہونا ہے اس میں تو ایک نئی تبدیلی آئی ہے کہ جب تک 2 گواہی نہ ہو وہ کیس بک نہیں ہوتا. تو یہاں کیسے بک ہو گیا؟ یہاں پر ایسے جیسا آپ فرما رہے ہیں، جو چیز نہیں ہو سکتی وہ چیزیں علن میں ہر ایک چیز ہو رہی ہے. جو چیزیں نہیں ہونا چاہیے تھا علن میں ہر ایک چیز ہو رہی ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے علن میں. آج معلوم ہوا کہ کچھ دکان کھلے تھے، کچھ دکان بند تھے، مگر پھر بھی ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر وہاں پر آج کا. مگر کل جو حال تھا بڑا خراب حال تھا. تو آپ علن کے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ علن کے مسلمانوں حالات میں علن کے مسلمانوں کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں کہ پرامن طریقے سے اپنی عید منوائیے، پرامن طریقے سے رہیے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے. ایس پی صاحب سے ہماری بات ہوئی، ایڈیشنل ایس پی صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے تیقن دیا. صاحب نے بھی وزٹ کیا علن کو، تو ان کا آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. ایڈیشنل ایس پی صاحب سے فون پر بات ہوئی. فون پر بات ہونے پر انہوں نے تیقن دیا اور ان سے میں نے مطالبہ بھی کیا جو 4 تاریخ کو ایف آئی آر بک ہوئی، جو وجہ بنی ہے فساد کی، وہ خاتیوں کو گرفتار کیوں نہیں کرے؟ پہلے ان کو گرفتار کیجیے. اور جو بے قصور لوگوں کو جو آپ اریسٹ کر لیے، سینٹرل جیل کو بھیج دیے، اس میں ایف آئی آر تو کر دیے، امیڈیٹلی چارج شیٹ فائل کیجیے. وہ بے قصور بچوں کو کلین چیٹ دیجیے. اور دوسرا، پولیس اپنے طرف سے ایک کیس بک کری ہوئی ہے. پولیس خود اپنے طرف سے ایک کیس بک کری ہوئی ہے. زیادہ مسلمانوں کے خلاف کیس بک کری ہے. کچھ لوگ دوسرے کمیونٹیز کے بھی ہیں شامل ہیں، مگر زیادہ اس میں نشانوں مسلمان کو بنایا ہے. اب مسلمانوں کے اوپر علن کے ذمہ دار مسلمانوں کے اوپر 4 کیسز بک ہوئے ہیں. ایک یہ بول کر بک کیا گیا ہے ہندو شکتی سنگم جو پوسٹ کیا ہوا ہے اس کا بھائی ایک کیس بک کرا ہوا ہے یہ بول کر کہ میرے بھائی کو مارے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دوسرا ایک بسنور کا لڑکا ہے جس نے ایک اٹراسٹی کا کیس بک کیا، اور کل 20 بچوں کے اوپر پولیس کیس بک کر کر سینٹرل جیل کو بھیج دی. اور چوتھا کیس پولیس خود ایک سیو موٹو کیس بک کری. جو گرفتار ہوئے ان لوگوں کو قانونی امداد دینے کے لیے
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल। क्या रोल अदा कर रही है? इन लोगों को कानूनी मदद देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल रात में अनवर पटेल साहब एडवोकेट से बात की है। बात कर ये तमाम FIRs दस्तावेजात उनको देने का तयक़ुन दिया है और अनवर पटेल साहब ने हमें तयक़ुन दिया है कि ये केस को बेहतरीन तरीके से लीड किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ वहाँ की दरगाह कमेटी भी बड़ी जिद्दोजहद फिक्र कर रही है। फिक्र कर अनवर पटेल साहब के पास वो लोग भी पहुंचे थे। उन लोगों ने भी अनवर पटेल साहब से गुजारिश की और वकालतनामा दिया। दरगाह हज़रत लाले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कौमी यकजहती का मरकज़ है। कौमी यकजहती वहाँ इस तरह की फ़िरक़ावाराना सूरत हाल पैदा हो रही है, तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। बहुत अफसोस की बात है। सिर्फ वजह यह है कि सुभाष गुत्तेदार साहब तरफ करने के लिए, गुत्तेदार को तो मुसलमान बड़ा सेकुलर लीडर मानते थे अलन के, फिर क्या अचानक उनमें यहाँ तक भी कहा गया कि अगर वो बीजेपी में गए हैं तो भी मुसलमानों का ये तस्वुर था कि वो सेकुलर रहेंगे, हमारे साथ बहुत अच्छा उनका बर्ताव रहेगा। आज बेनकाब हो गए। जी बेनकाब। तो ये और एक बात ये है कि यहाँ इंटेलिजेंस का रोल भी पूरी तरह फ्लॉप नाकाम नजर आया। नाकाम नजर आया। बहुत सही बात बोले आप। इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि अलन में इस तरह के हसास वाक़यात पेश आ रहे हैं। बहुत 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 मजम्मत करने वाली बात है। बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। 4 तारीख को जो वाक़या हुआ, 4 तारीख के बाद में 9 साढ़े 9 बजे एक मीटिंग हुई। उसमें मुसलमानों को छोड़कर दूसरे कम्युनिटीज के पूरे जिम्मेदार वो मीटिंग में शामिल थे। वो मीटिंग में ये बात तय हुई कि सुबह में रैली निकाली जाएंगी। रैली निकाल कर नारे लगाए जाएंगे। ये तमाम बातें 4 तारीख की रात में तय हुई। जब इंटेलिजेंस को चाहिए था कि ये बात का नोट ले, सुबह में बंदोबस्त करें, इसमें पुलिस इंटेलिजेंस दोनों नाकाम हुए। दोनों नाकाम हुए। एक सवाल मैं आपसे पर्सनल करना चाहूँगा कि ये भी कहा जा रहा है कि अलन में जो इस वक्त फ़िरक़ा कशीदगी का माहौल पैदा हो रहा है, तो वहाँ मजलिस के आने से ऐसा माहौल पैदा हो, ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है जी। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर पिछले 3 साल से काम कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फ़िक्र रख कर बहुत कई सालों से काम कर रहे हैं। बाज़ाब्ता 3 साल से काम कर रही है। और दूसरी अहम बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जो है वो 2-3 दिन से इत्तेकाफ में थे। अच्छा, ये वाक़या जो पेश आया उन्होंने इत्तेकाफ में थे। तो मैं हमारे मोतमद से मेरी मुसलसिल बात हो रही थी। तो ये बेबुनियाद है। इसलिए बेबुनियाद है कि ये वाक़या पेश आने के मैं आपको कई सारे वजूहात बता चुके हैं। ये जो अलन का वाक़या पेश आया, फेसबुक पे एक इस मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली पोस्ट डाल दी गई, तो हम क्या अगर इस तरह के वाक़यात और शहरों में भी पेश आ सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता गुलबर्गा में भी ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो हमारे नौजवान बहुत जल्द ही मुश्तइल हो जाते हैं, तो इनके लिए आप क्या रहनुमाई करना चाहेंगे कि भाई हम अमन व अमान को, सब्र व ज़ब्त को किस तरह का दामन थामे रखें ताकि गुलबर्गा शहर में जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का माहौल है वो मुतासिर ना हो, फ़िरक़ा परस्तों की साजिश कामयाब ना हो। इसके लिए आप इस किस्म के मेरी नौजवानों से यही गुजारिश है कि इसी तरीके का मुजाहरा करें। इस तरीके के कोई पोस्ट आए तो इमीडिएटली रिएक्ट होने के बजाय, मुश्तइल होने के बजाय आप अपने अपने जिम्मेदारान से रुजू होकर जो चीज़ से आपको ठेस हुई है उनसे गुफ्तगू करें और जिम्मेदारान की सरपरस्ती में काम करें। लॉ एंड ऑर्डर को कभी हाथ में ना लें। बिल्कुल ना लें। नौजवानों को बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को साथ में लेकर चले, कानून को साथ में लेकर चले।